हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में जय मसीह की। आज मेरा नाम जतिन कोचर है। आज मैं अपने जीवन की गवाही, अपनी फैमिली की गवाही आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये मेरी माता जी हैं। आज से 6-7 साल पहले इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिसके कारण इनके अंदर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, जिसके कारण ये घर से बाहर भाग जाती थी। इनको पता नहीं क्या होता था, जो हड़बड़ा कर घर से चले जाते थे। तो हम 4-5 जाने इनको जब पकड़ने जाना तो ये इन्होंने कहीं पे गिरे होना, तो कहीं पर चिक्कड़ के ऊपर गिरे होना, जिसके कारण इनके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। तो मेरे पिताजी जो इन हालातों में बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये अपना कामकाज की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनका कारोबार ठप हो गया था। तो मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं, घर की तरफ ही रहता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी जगहों पे गए, पर किसी जगह भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे मोहल्ले में एक भाई रहते हैं, जिन्होंने हमें प्रभु के बारे में बताया, चर्च के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इतनी जगहों पे जा चुके हैं, एक बार चर्च भी जाए, क्या पता वहाँ पे फ़र्क पड़ जाए। तो हमने उनकी बात मानी और हमारे मोहल्ले में पास्टर रिकी जोशुआ का चर्च है, जो हमारे मोहल्ले में ही है, जो एक नया जीवन प्रार्थना भवन नाम से मिनिस्ट्री चलाते हैं। तो हम उनसे मिले, तो उन्होंने हमें प्रभु के वचन के बारे में बताया। तो उन्होंने मेरी माता जी के लिए दुआ भी की। तो उन्होंने हमें एक ही बात बोली कि आप चिंता मत करना, रेगुलर संडे मीटिंग में आना, संडे चर्च में आना। तो हमने उनकी बात मानी और रेगुलर संडे मीटिंग में आना शुरू हुए। हमने घर पर भी दुआ करनी शुरू की। तो धीरे धीरे जब हम चर्च में आना शुरू हुए तो इनके हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, जिनके कारण हमें चर्च में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि ये चर्च से भी भाग जाते थे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो पास्टर जी ने हमें एक ही बात कही थी कि आप परेशान ना हो, बस दुआ करो, खुदा के आगे घुटने टेको। तो हमने घुटने टेके खुदा के आगे दुआई की। तो जब हम धीरे धीरे चर्च आने शुरू हो गए, तो हमें थोड़ी देर हुई तो इनको धीरे धीरे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो आज ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पास्टर रिकी जोशुआ का हम दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनकी टीम का, जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात दुआएं भी की, जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात दुआएं भी की। हम रात को 3-3 बजे उठकर पास्टर जी से दुआएं कराते थे, क्योंकि ये रात को 3-3 बजे उठकर बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। और आज मेरे पिताजी का कामकाज भी बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और परमेश्वर की कृपा से मेरी बहन एक बैंक में अच्छी सर्विस कर रही है, और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ये गवाही हमारे जीवन की हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में से आप भी कोई परेशान, दुखी, चिंता में हो सकता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप भी परमेश्वर के पास आएँ, प्रभु आपको भी ज़रूर चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह। आज मेरी सबको जय मसीह की। मेरे जितने भी बहन भाई हैं यहाँ, तो मैं अपने जीवन की ये गवाही दे रहा हूँ कि कोई पिछले समय से 7-8 साल पहले मेरे जीवन में ऐसे पहले मैं बीमार हुआ, और मेरी बीमारी ऐसी बड़ी थी कि मेरे को डॉक्टर ने 3 बार जवाब दे दिया कि इसको घर ले जाओ, तो कोई इलाज नहीं हो रहा। तो मेरे फेफड़ों में पानी पड़ गया था। तो मेरे घर में जितने भी थे, मेरे पैसे जितने थे डॉक्टरों के पास लग चुके थे, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद मेरे जितने भी अपने दोस्त थे, उन्होंने मेरी सहायता की, और किसी के पास जाकर एक ऐसा सज्जन दानी था जो हॉस्पिटल का वो इंचार्ज था, दीपक हॉस्पिटल का। तो उन्होंने वहाँ मेरा इलाज करवाया, और जब मेरा इलाज हुआ तो मेरे उस वक्त भी मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं हिम्मत हार गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर उन्होंने एक बार डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर साहब कि इनके घर में कोई सहन नहीं करता है,
तो मैं सहन कर देता हूँ, तुम इनका ऑपरेशन करो। तुम 100% कह रहे हो कि ये नहीं बचेगा, तो मैं 1% कहता हूँ ये बच जाएगा। पर उसने डॉक्टर ने उसी वक्त उसके ऊपर, भाई के ऊपर विश्वास किया, तो मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मेरे को 13 दिन के बाद मेरे होश आई। ये मेरे इंजेक्शन लगाते थे, मैं बेहोश हो जाता था, मेरे को 6-6 घंटे होश नहीं आती थी। जब 6 घंटे के असर होता था, मेरे को 4 घंटे बाद मेरा वो असर ख़त्म हो जाता, तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मेरा हॉस्पिटल में चांगा मार मार के मच्छी की तरह तड़के अपना जीवन जो था रोता था, जीवन के लिए रोता था। तो वो फिर मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाते थे, घंटा घंटा तड़पता था। तो फिर उन्होंने उस भाई से बात की, तो भाई बोलता डॉक्टर को बात की थी, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कमज़ोरी बहुत है। तो बस उस वक़्त मैं प्रभु में नहीं था। तो जब मेरे को उसके बाद मैं जब ठीक हुआ, फिर मेरी पत्नी को ऐसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। तो ऐसे ही उस वक्त भी हम बहुत परेशान हुए। तो फिर जब हमें पता नहीं कहाँ कहाँ डॉक्टर के पास गए, अपना वाटरबाग सिंह डेरा में गए और कहाँ गया, तो वहाँ से भी मेरे को कोई आराम नहीं आया, मैं घर में परेशान था। और उस बाद फिर एक बार मेरे को संदेश मिला प्रभु का कि तुम प्रभु यीशु के पास जाओ, उसका घर में जाओगे तो आप वहाँ चंगे हो जाओगे। मैंने अपने मन में मैंने भाई को बोला कि मेरे पास पैसे पोसे नहीं है भाई, मैं तो बहुत हार गया हूँ। वो कहता आपके पैसे नहीं लगेंगे, चिंता ना कर। जब हमने अपना यहाँ चर्च में आकर अपने पार्टी से मिले, मैं इनको जानता नहीं था। जब मैंने मिला इनको, इन्होंने मेरे को अच्छे भाई की तरीके से समझाया भी ऐसी ऐसी बात है, अपना घर में भी अपना प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना नहीं आती थी, तो पर इन्होंने जो हमें सिखाया वो हम उस वक़्त हम अपना धीरे धीरे चलते रहे। और इन्होंने भी हमारे लिए दुआएं बहुत की। और मैं जब रात को कहीं घर में ये दिक्कत आ जाती, परेशानी आती थी, मैं इनको 2-2, 3-3 बजे प्रार्थना करवाता था। तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। इन्होंने उसी वक्त प्रार्थना करनी, उसी वक्त शांत हो जाना, और थोड़ी देर 2 घंटे बाद फिर वही हाल हो जाना। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करवानी, तो फिर वही हाल, ध्यान 3-3, 4-4, 5-5 बार ऐसे ही होता था। तो उसके बाद धीरे धीरे हम चर्च में बढ़ते गए। ऐसे ही हमारी बीमारी जो है हौली हौली हमारे शरीर से, बेटी अपनी पत्नी से बाहर होती गई। और हम आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमारे कारोबार में भी बड़ी बरकत है। तो यीशु नासरी के नाम पे आज हम यीशु नासरी का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, तो हम तंदुरुस्त हैं और चंगे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम की जय जयकार करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन।